माँ के कपड़े दर्जी ने तंग कर दिया, एकरे कपड़े भी दर्जी ने इतना तंग कर दिया कि ये खुद तंग हो गई है। मैडम तुम्हारे पास तो दर्जी है, तुम्हारे पास तो वर्कशॉप है। उसमें से एक दर्जी के पकड़, भाई 1 घंटा में मेरे कपड़े और मेरी माँ के सी दे। तो दर्जी है प्रोफेशनल भाई, ब्रांड में काम करते हैं। तो वो दर्जी मर गए। वो जो वर्कशॉप है ना, वो वर्कशॉप थोड़ी ना है, वो तो घुचू के छुपन छुपाई अड्डा है। कोसर के घर के लिए निकलता है, पीछे दरवाजे से खुलता है, जाके वहाँ सो जाता है। सवेरे कोसर के घर सीन करता है और भाग आता है। कब तक छुपाओगे? तो मैडम, माँ के नाम से तो व्यूज़ ही नहीं आता, अब आके रोना कोसर के नाम से। कोसर घोचू छीन ली, छीन ली। कितनी छीनी? इतना दिन हो गया, 2 ईद निकलने वाली है, कोसर के बाप आज तक इस्लामाबाद नहीं आया। आज तक कोसर के बाप अपनी बेटी के घर इस्लामाबाद नहीं आया। क्यों नहीं आया? ड्रामा में देखने नहीं आएगा? बेटी अपने हस्बैंड के साथ है, अरशद के साथ है, सास है, सब है, वो क्यों आए? लेकिन जो सटारा बीबी ने कॉल किया था कि मामू मैं को तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं सामने नहीं आती हूँ, तो कोसर को प्लीज़ आने दो। तो मामू लाया था कोसर को पहुँचाने। सुनना, मामू को इतनी आग लगी थी कि निकाहनामा निकलवा के लाया था कराची सटारा बीबी को देने कि ले अपने यूट्यूब फैमिली को दिखा और सच्ची साबित हो जाओ। वाह वाह मामू। वो मामू आज तक कोसर के घर नहीं आया। और फिर अब्बू को कॉल लगाई, उनके अब्बू को, उन्होंने बात की मुझसे, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं निकाहनामा निकलवाता हूँ और लेकर वहां पे भी आऊंगा, और जो तुम बोलो मैं वही करता हूँ। तो मैंने उनको ये बात बोली कि अगर आप मुझे बेटी बोल रहे हो तो मैं यूट्यूब पे क्या नहीं आती, मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ ना जो यूट्यूब पे आती हूँ। तो कौसर भी आपकी बेटी, तो वो क्यों नहीं आ सकती? जब मैंने उनको ये बात बोली ना, और मैंने उनको कहा कि मेरी अब्बू नहीं है, अगर आप मुझे अपनी बेटी बना रहे हो, तो फिर मुझे भी रोना आ गया। फिर वो भी ऐसे रोना मतलब इमोशनल हो गए कि अगर मैंने तुम्हें बेटी कहा है तो तुम्हारी बात तुम जैसे बोलो मैं वही करता हूँ। तो मैंने उनको ये बात बोली कि जैसे आप मुझे बेटी बना रहे हो तो कौसर को प्लीज आने दें सबके सामने, क्योंकि मुझे अब हर कोई झूठा ठहराया जा रहा है, और मुझे मेरे सब्सक्राइबर के आगे जो लोग खिलाफ कर रहे हैं उनके आगे क्लियर करना है कि कौसर को दिखाने दें। तो कोसर के बाप ने बोला कोसर को यूट्यूब पे दिखा और तुम अपने सब्सक्राइबर्स के सामने सच्ची बन जाओ और खूब पैसा बटोरो, खूब पैसा बटोरो, खूब आगे बढ़ो, उसके नाम का खूब खाओ, खूब गाली दिलवाओ, खूब कहानियाँ बनवाओ, खूब गाली गलौज करवाओ। तो जो कह रहे हैं कि सटारा की कमाई खा के कौसर अयाशी मार रही है, उनको आज मैं आईना दिखाना चाहूँगी कि कैसे सटारा कौसर के नाम के भीख गिड़गिड़ा के उसके बाप से मांग रही थी कि मामू प्लीज़ कौसर को आने दो, मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स के सामने झूठा ठहराया जा रहा है, तो मामू प्लीज़ निकाहनामा भी लेके आओ। मामू फेक निकाहनामा बनवा के चला आया, कौसर को भी पेश किया कि बेटा इसे पेश करो, दुनिया के आगे कमाओ, मज़े से तुम खाओ और गुल छर्रे उड़ाओ और कौसर को खूब गाली दिलवाओ। और तो मामू से बात करके सटारा बीबी की तबीयत में इजाफा आ गया, टेंशन दूर हो गई। टेंशन यही थी कि कौसर को ये पेश नहीं कर पा रही थी, और कौसर इस्लामाबाद अरे कराची में थी ही नहीं तब। और निकाहनामा जो दूल्हा को भी मिलता है और दुल्हन के बाप को मिलता है, दूल्हा के पास था ही नहीं, सिर्फ दुल्हन के बाप लेके आए, वो भी नकली बनवा के। तो आगे का सुनोगे तुम लोग के ऐसे ऐसे दिमाग के बत्ती जलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग के आंखें खुल रहे, लेकिन काफ़ी मुझे गालियां भी दे रहे। जो गाली देगा उसका अल्लाह बेड़ा गर्क करेगा। मैं यहाँ कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। मैं इस औरत के जो तमाशा लगाती है, हर 4 दिन बाद आके रंडी रोना रोती है, वो बंद करवा रही हूँ। जब से मैं ये सब करती हूँ ये औरत नहीं आके रो रही है। जब से मैं इसके काला दुपट्टे की धजिया उड़ाई हूँ तब से ये नहीं आती है ओढ़ के रंडी रोना रोने। यही बहुत है। तब से ये कौसर को गलत बनाना छोड़ दिए, कौसर को गलत दिखाना छोड़ दिए, कौसर को चाट रही है, क्योंकि कौसर के नाम के सदका जो खा रही है, भाई तुम जिसके नाम के सदका खा रहे हो उसको तो चाटा करो कम से कम। तो जो लोग मुझे कह रहे तो सटारा के नाम के खा रही है, भाई मेरा चैनल से कोई कमाई नहीं आ रहा, ठीक है। आपको एड्स शो हो रहा है ना, यहाँ पे 3-4 महीने में $100 बनता है। वो $100 से ज़्यादा मैं आप लोग को बैकग्राउंड बना के दिखा देती हूँ पीछे के, यही में यूज़ हो जाता है। बच्चों की खुशी देख के तो दिल नहीं मानता कि उनके सामने मैं ये सब बोलूं। तो खैर कल रात तो मैं पूरी सोई नहीं। सुबह जैसे मेरे हस्बैंड आए ना, तो मैं इंतजार कर रही थी कि आज ये जब आएंगे ना, आज मैंने इनको बोलना है कि आपको मेरे साथ रहना है या मैं हम इस रिश्ते से आजाद हो जाए वही बेहतर है। मतलब कब तक ना ऐसे अपने आप को जला जला के ये जिंदगी गुजारनी के बर्दाश्त करे। बर्दाश्त किस वजह से बर्दाश्त करे? वजह तो हो ना, वजह ये हो कि हमारा घर का खर्च नहीं चलता आपके बगैर, ये वाली वजह नहीं है। वजह ये है कि मेरे पास औलाद नहीं
जैसे कैसे ज़िंदगी गुज़ारनी है, वो हो जानी है। तीसरी वजह वो बहुत ज़्यादा मतलब एक वहाँ से प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा एक टाइम भी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं चलो थोड़ा बहुत जो भी है, वो मिल रहा है, तो ये वाली वजह है। इस वजह से हम गुज़ारेंगे। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा आपको पता ही नहीं है, मैं खुद से बोलूँगी तो आप यहाँ पर रुकोगे, वरना आपको पता ही नहीं है कि आय रोती है, बच्चे रोते हैं और मैं यहाँ पर उन सारी चीज़ों को देख अपने आप को मैं मारती रहती हूँ ना अंदर के ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? मैं इनके साथ रुक जाऊँ, मैंने कहा ये चीज़ें कभी नहीं की। कहते हैं हाँ, मैं सोच रहा था कि अभी ना 2-4 दिन तक अगली नाइट यहाँ पे स्टे करूँगा। वजह से ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि इंसान ना औलाद के मामले में ना फेल हो जाते हैं सच में। सब कुछ बर्दाश्त कर जाते हो, औलाद के मामले में सच में फेल हो जाता है। तो खैर सुबह मेरे हस्बैंड की बहुत इस बात पे वो हुई है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुमसे कोई नहीं मांग रही, मुझे मेरे घर का खर्च, मेरे बच्चों का कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए मेरे बच्चों के साथ कम से कम एक नाइट स्पेंड किया करो, इनके साथ रहा करो, इनके साथ टाइम गुजारा करो। अब इतना हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, आगे बाइक चला रही है मेरी रानी। देखो ना, नज़र नहीं लगाना, माशाल्लाह बोलना। तो आज लेके गई थी हमें भाई मोटी मेरी। बस नीचे पाँव नहीं पहुंचता है, वरना किक भी मार लें। खुश होती है बाइक चलाने में मोटे। तो शुरू करते। आप लोगों ने क्लिप सुना ना, बेचारी अपने मन को कितना मारती है। गोचू चला जाता है कोसर के घर, रात रुक जाता है, वापस आता नहीं है। और गोचू तो कोसर के घर के अब रूटीन ही नहीं दिखाता है। ना रात जाता है, ना वहाँ सोता है, ना कुछ करता है। क्योंकि उसे पता है अवामी विला के इर्द गिर्द मैं कहीं हूँ ना हूँ, लेकिन मेरा कैमरा वहाँ लगा रहता है। तो इन लोगों ने वो जो वर्कशॉप है कौसर के घर के पास इसीलिए लिया था, सो दैट वो घोचू जावे कौसर के घर के नाम से, पीछे रास्ता से निकल के वर्कशॉप पे जाके सो जाए, किसी को पता ना चले। यही चलता आया है, ठीक है। अब आप लोग यकीन करो नहीं करो, आप लोग की मर्जी है। मैं तो जितना बार कौसर के घर के बातें बताया, सब सच साबित हुआ है ना। कि कौसर के घर रात हंगामा मचा था, ऊपर बंदा शराब पी के तहलका मचा रहा था। नेक्स्ट डे कौसर के घर के आगे गार्ड्स खड़े कर दिए थे। गोचू ने अपने वीडियो में दिखाया कि ये गार्ड्स खड़े हैं। लेकिन मजाल है, सब लोग बाहर निकल के आए, कौसर और अरशद नहीं निकल के आए, घर के अंदर ही रह गए। गोचू वहाँ पे था ही नहीं उस दिन। जब गोचू वहाँ रहता है तो जाहिर सी बात है गोचू को भी बुलाते ना कि आओ अपनी फैमिली संभालो, सब डरे हुए हैं यहाँ। तो सटारा का कहना है कि ये बंदा ना मुझे कमा के खिलाता है, मेरे पास अपने बच्चे हैं, मैं कमाती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत लायक हूँ, और मुझे बंदा के रात की ज़रूरत है। चलो ये वाला मान लिया, ठीक है, है सब कुछ ठीक, डन 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 डन। तुम्हारा बंदा जाता है, तुम्हारी लड़की रोती है, लड़की नीड्स हा पापा। पापा जब बोलती है कि घुचू के जाने पे लड़की बहुत रोती है, लड़की को पापा चाहिए, ओ माय गॉड, वो कर पापा है ही नहीं। मुझे वो वाला क्लिप याद आता है जो वाईटी पे भी है, आप लोग ढूंढ भी सकते हो। सतारा बीबी और इजाज़ निकाह लिखोगे आ जाएगा। तो क्लिप में इजाज़ शाह से पूछा गया क्या तुम्हारे सितारा के साथ निकाह था? उसने कहा नहीं, लेकिन हमारे हस्बैंड वाइफ जैसे था। हम दिन पूरे पूरे रात साथ होते थे, और हफ्ता हफ्ता 2-2 हफ्ता पड़े रहता था मैं वहीं, और बाहर निकल के आ जाती थी, हम पूरा पूरा रात बाहर रह जाते थे। वो सब बातें उसने उसमें कहा है, ठीक हो गया। तो तब घोचू कहाँ था? घोचू वहीं पे था, ये भी बताया गया, ठीक हो गया। तब घोचू क्यों नहीं भुगत रहा था? जस्टिस नहीं मांगा घोचू, परेशान ही नहीं हुआ। तब बच्चे क्या, घोचू क्या, कोसर क्या, सटारा क्या, ये सब तो कुछ नहीं। जो औरत के खुद के रास्ता खराब है, वो औरत क्या बोलेगी कि मेरा बंदा चला जाता दूसरी औरत के पास सोने और मेरे बच्चे रोते हैं? अरे ओकर तो बच्ची ही नहीं है, खुल्लम खुल्ला उसने बताया मेरी बेटी है। यहाँ पे ना शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसने खुल्लम खुल्ला बताया मेरी बेटी है। और इसने जवाब भी नहीं दिया उसको, है तो है, बात खत्म है, ठीक हो गया। जब तुम खुद कांड करके एक बच्ची पैदा करके रखे हो, तुम घोचू जिसके शादी नहीं हुआ उसके रोज ढकेल ढकेल के रंडी रोना लगा लगा के आके थोड़ा से बूस्ट मारती है चैनल को कि आज फिर बंदा को सर के साथ, अरे बच्चे रो रहे, मैं कब तक मारूं खुद को? हाँ,
जब मैं मर रही थी किसी और के पीछे, तब गोचू खुद को मारा ही नहीं। यही तो मेरा फ़ायदा है। हाय मैं बेचारी अबला नारी। तो ये इसके नाटक है। जब ये औरत माय हस्बैंड सेकंड लव मैरिज लेके आई थी, इजाज शाह उसी टाइम छलांग मारता कि ये क्या बात करती है, इसका तो अफिया मेरे से चल रहा है। मजाल ये कोसर को लाती हैं कोसर कोसर करने। ये तो कोसर के बाप से गिड़गिड़ा रही थी कि मामू प्लीज़ कोसर को आने दो, वरना मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स के सामने झूठे ठहराया जाएगा। इसके खाता ख़त्म हो गई थी यहाँ पे, ड्रामा अववा हो गया था। ये कोसर को नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि कोसर कराची आई ही नहीं थी तब। तो मामू लेके ठपका भागा चला आया। मामू के साथ कौन आया? साफिया दादी जो है अरशद की माँ। बजाय कोसर की माँ वहाँ अरशद की माँ आई है। कौसर को छोड़ दें निकाह नामा लेके। सटारा बीबी खुल्लम खुल्ला बोलती है मामू फेक निकाह नामा लेके आया, वही फेक जो मैं दिखाई हूँ कल। फिर कहती है रखो रखो। कुछ लोग हैं जो देखना चाहते हैं, उनके लिए है ये पे ये वाला। ये कह रही थी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैंने सोचा नहीं था कभी मेरा और कौसर का आमना सामना हुआ होगा, क्योंकि उसने स्कार्फ लुटाई दिया और गुस्सा हो गई थी, दरवाज़ा तोड़ रही थी, तमन्ना को लाते मुक्के चला रही थी ना गोचू समझ के। उसके बाद में कौसर झनक के चली गई थी गुस्साए के फुनक के। तो फिर मैंने सोचा कौसर कभी नहीं आएगी। तो फिर जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, कौसर ने अपने अब्बू को कॉल मिलाया, मैं उसके वर्ड टू वर्ड बोलूँगी। फिर मेरा जब मामू से बात हुआ तो मामू ने कहा कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं कल ही निकाहनामा निकलवाता हूँ और लेके आता हूँ। तो फिर मेरी तबीयत थोड़ा ठीक हो गई और फिर मैंने बोला मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं नहीं आती सबके सामने, मामू प्लीज़ कौसर को सामने आने दो। तो मामू कौसर को लाया था। हरम इकरा, जावेद, कौसर की सास, मामू आए थे कौसर कराची। फिर जाके सटारा बीबी ने कौसर को दिखाया था पब्लिक को। तो ये वाला गेम इसने तब खेला था। ठीक हो गया। मामू इसको निकाहनामा देने के लिए गांव से भागत लंगड़ाते लुढ़काते पहुंच गया इस्लाम कराची कि उसको निकाहनामा दूंगी, ये यूट्यूब पे दिखाएगी, यूट्यूब वाले इसको सच्चा मानेंगे, इसलिए मामू आया। हैरत की बात नहीं है, हैरत की बात नहीं है भाई, सोचने के काबिल तारीफ है ये, सोचे वाला बात है। मामू आज तक अपने बेटी के घर पहुंचा ही नहीं। इस्लामाबाद जब से कौसर है आज तक मामू को देखा वहाँ जाते, रातों रात इस्लामाबाद से, अरे कराची यार, ये पहले कराची में रहती थी, ये बात भूल जाती हूँ मैं, अब इस्लामाबाद याद आ जाता है। तो ये औरत ने उसे मामू को बुलाया कि मामू प्लीज़ कौसर को आने दो। तो मामू पहुँच गया कौसर को लिए दिए। तब कौसर कराची में नहीं थी, तब नैना को यूज़ करा जा रहा था, सी साइड पे लेके गया था गोचू, वो नैना अकबर थी, कौसर नहीं थी। बाद में जब कौसर के साथ वहाँ पे सीन करे हैं तो दोनों सीन में काफ़ी फ़र्क मैं बहुत पहले कई बार दिखा चुकी हूँ, आप लोगों को बार बार नहीं अच्छा लगता है वही कुछ सीन उसके लेकाना उठा के वहाँ से। फिर इसको मिर्गी आती है, फिर स्ट्राइक देती है, लेकिन अब की देगी ना, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसे पता है मैं क्या करूँगी, सारा कुछ पता है। बाबर को अगर बाबर डरता है भी स्ट्राइक देने से अपने चैनल से, एंड आई एम श्योर वो सटारा बीबी के चैनल से स्ट्राइक नहीं देगा। और एडिटेड क्लिप्स की थोड़ा मेहनत लगता है, और जो कॉपीराइट टूल से आती है ना स्ट्राइक देने का, वो तो आसान से ओके ओके मारा गई, तुम्हें सिर्फ वहाँ पे अपना एड्रेस और वो सब लगाना होगा, मोबाइल नंबर वगैरह, आखिरी में सिग्नेचर, बस सिग्नेचर की जगह क्रिएटर के नाम बस। और बाकी अगर एडिटेड क्लिप है तो उसमें मेहनत लगता है कि फ़लाना सेकंड से फ़लाना सेकंड, इधर फ़लाना जगह से फ़लाना जगह, उस वीडियो के लिंक, इस वीडियो के लिंक, फ़लाना ये वो फ़लान ढमकान करके तब भेज पाएगी। तो इस बार अगर ये भेजेगी मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ठीक है, बस इतना ही बोल पाऊंगी मैं इसे। तो माँ कंटेंट वर गई, माँ कंटेंट इतना व्यूज़ नहीं लाती है जितना कौसर लाती है और इब्राहिम लाता है। भाई इब्राहिम के कपड़ा थंबनेल पे दिखा के भी कमा लेती है। इब्राहिम और कौसर इतना व्यूज़ लाते हैं उतना माँ नहीं लेके आ सकती है,
शर्म कर, तुम्हारी माँ कंटेंट वर गई। कैसी है तुम्हारी माँ कंटेंट जो नहीं आगे बढ़ पा रही है। तो आज वाला व्लॉग मैडम के मैंने देखा, कोई मज़ा नहीं आया इतना। मैडम ने कपड़ा वीआईपी जगह सिलवाया लेकिन कपड़े तंग है। क्या बात है मैडम, तुम्हारे अपने दर्जी छोले बेचने चले गए क्या, जो तुम्हें इधर उधर मुंह मार मार के सिलवाना पड़ता है। अपने दर्जी बैठे हैं, देते हो 1 घंटा में से झर्र से सी देते। दर्जी तो दर्जी होते हैं, 1 घंटा भी नहीं लगता। तुम्हारी और तुम्हारी माँ के कपड़े झप्पा झुल्ला सीते कि तुम तंग कर करके तंग हो जाते हो। तो जी हाँ, अब हम इसे मौका नहीं देंगे आके कोसर की गिबतें करे बगैर सबूत के। इस बार ये आके कोसर के गिबतें करेगी, इससे सबूत मांगा जाएगा। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जाके सबूत मांगना कि कौसर जब ये सब कर रही थी तो तुम्हारा कैमरा कहाँ था। चलो तुम्हारे कैमरा नहीं, सीसीटीवी में कुछ तो होगा, तुम यहाँ खुल्लम खुल्ला बता सकती हो, दिखा भी तो सकती हो। जब खुल्लम खुल्ला तुम पड़ोसी आंटी की बेइज्जती करती हो तो खुल्लम खुल्ला वो भी दिखाती हो ना। कौसर वाला भी दिखा दो, उसमें क्या, व्हाट्स द बिग डील। वो तो गाय है, मुंह नहीं खोलेगी। तो अब आके ये कौसर के नाम के रंडी रोना लगाए, कौसर ये कर दी, कौसर वो कर दी, कौसर ये, कौसर वो, कौसर ये, कौसर वो करके दिखा। अब सबूत मांग मांग के लोगों इससे तंग कर देना। जब भी ये कौसर के नाम पे रोएगी सबूत मांगना। बस ईद मुकने दे भाई, ईद मुकने दे। थोड़ा सी कोई बोल देगा कि अम्मा के चेहरा उतरा है, कौसर के पास घोचू रहता है, मेरी माँ देख देख के बहुत तंग है, मेरी माँ कौसर और घोचू के तमाशे से तंग है। एक बूढ़ी माँ कब तक आखिर देखेगी उसकी बेटी इतने अपने आप को कितना मारती है, कितना तड़पती है एक बंदे के लिए। आया आया है, बुला लो ना खटमल को। फिर तुम्हारी अम्मा तो खटमल को बड़ा सपोर्ट करती थी, तो ये बिल्लो रानी सपोर्ट खटमल के करती थी। सलमान की जो शादी था, सटारा को दावत दिया गया था। सटारा ने कहा इसको खटमल को दावत दो तो मैं आऊँगी। हाय हाय, फिर खटमल को भी दावत दिए। क्या बात है, सटारा के जिद था, मेरे खटमल आएगा तो मैं आऊँगी वरना मैं नहीं आऊँगी। मैं नहीं आऊँगी, खटमल हमसे वो आपा वाला हमसे हो, खटमल हमसे आपा वाला हमसो, वरना मैं नहीं आऊँगी। हाँ जी, इसके खड़ा के जवाब होता था। जिद्दी औरत थी, जिद्दी। अब ये जिद्दी फुस हो गई, पता नहीं कैसे। कोसर इसके फुस कर दी, फुसकी बना दी इसको कोसर ने। तो जिद्दी खटारा कब बता रही हो अपने आवाम को, हमने यूट्यूब फैमिली को सच्चाई कि कौसर एक ड्रामा है, सिर्फ कंटेंट है भाई, इसको मजे लो बस। तुम बता इधर, मैं रिएक्शन छोड़ देगा कसम अल्लाह के। तुम जिस दिन बता दो कौसर की सच्चाई कि कौसर ड्रामा है, कंटेंट था, एंड इट्स ओवर नाउ, मैं कसम आज खाती हूँ, मैं रिएक्शन छोड़ दूंगी। किसी के बाप भी नहीं मुझे उपसा पाएगा तेरे खिलाफ रिएक्शन देने पे। तुम आलू में गोभी डाल के बना, चाहे गोभी में आलू डाल के बना, मैं ताकेगा नहीं, बिल्कुल उफ तक नहीं करूँगी। तुम्हारी हांडी उल्टा करके पका लेना उसके ऊपर रख के, मैं तब भी नहीं बोलूँगी। लेकिन जब तक तुम ये रंडी रोना लेके बैठोगे मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है भाई चैनल से, इससे ज़्यादा मेरे फ़ायदे और काम में। मैं अपने बंदे की दुकान के दही घर में लगा लूँगी, 3-4 हज़ार आ जाएगा रोज़ के। मेरे पास बहुत सारे काम हैं जो मैं नहीं कर रही हूँ। गर्मी आ जाएगी मैं करूँगी और भी काम है, लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। पहले भी मैं लगाती थी, अब भी लगाऊंगी। रमज़ान शरीफ में मैंने नहीं लगाया, दुकान पे लड़के रख के इसने लगवाया है। वो नहीं चाहता था कि मेरी बेगम तंग होए, तो अब इसके बाद में तो मैं ही लगाऊंगी ना घर में। तो जाहिर सी बात है रिएक्शन तो नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बेशक रोज़ केक आएगा, फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी, अल्लाह जाने किधर जाऊंगी। हूँ तो मैं राजस्थानी, जोधपुरी, कराची, मलेर के हूँ मैं भाई, फलानी ढमकानी बस्ती से हूँ, क्या बताऊँ। बिहार जाऊंगी मैं वापस। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना यार। अल्लाह हाफिज़।